एल्बर्ट आइंस्टाइन, अ रेवोल्यूशनरी फिजिसिस्ट। वो इतने ज़्यादा रेवोल्यूशनरी है कि हर कोई उनके थ्योरीज को पढ़ना पसंद करता है और हर कोई उनको मानता है। पर कई ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो कि उनके थ्योरीज को मानते नहीं हैं और हर पल उनको गलत प्रूव करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे ही एक प्रख्यात साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने आइंस्टाइन को गलत प्रूव करने की कोशिश की थी एंड ही डिवोटेड हिज 10 years फॉर दिस, बट एट द एंड द रिजल्ट्स वर शॉकिंग एंड ही क्रिएटेड हिस्ट्री। तो हेलो डियर फिजिक्स एंथुसियास्ट, मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। तो चलिए आज की ये वीडियो को बिना कोई टाइम पास के शुरू करते हैं। तो ये बात है लेट 1800s और अर्ली 1900s की, जब एक नया फेनोमेनन फिजिक्स की दुनिया में आया था। उस फेनोमेनन का नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था और वो फेनोमेनन ऐसा था जो कि उस वक्त का कोई भी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और तभी सामने आए कुछ फिजिसिस्ट जिन्होंने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को डिस्कवर किया था। उन्होंने बताया कि लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि एनर्जी कैरी करते हैं और आज हम उन पार्टिकल्स को फोटॉन्स कहते हैं। और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ऐसा था जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकता था। वो एक्सप्लेन कर सकता था कि ये क्यों हो रहा है। एंड उन्हीं फिजिसिस्ट में से एक थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने अपना एक बहुत ही ब्यूटीफुल इक्वेशन दिया था जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सेटिस्फाई करता था। उस इक्वेशन को हम आज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक्सप्लेन हो चुकी थी, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी बन चुकी थी और आइंस्टाइन के नाम पर एक और अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन पब्लिश हो चुका था। पर यहीं पर एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई। एक्चुअली जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट था वो दो बड़े फेनोमेनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई जो कि वेव नेचर ऑफ लाइट करती थी, दैट इज इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। अब जो लोग वेव नेचर ऑफ लाइट को मानते हैं वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी एग्जिस्ट करता है। और उस वक्त आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन प्रूव नहीं हुई थी, उसका कोई ठोस प्रूफ नहीं था, वो एक हाइपोथेसिस ही था सिर्फ। अब आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। लोग बोलने लगे कि यार ये डिफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता तो ये सही कैसे हो सकता है, कैसे हम मान ले कि लाइट का पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट करता है। पर अब ये इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट को तो बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकती है, तो इसीलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि ये इक्वेशन गलत है। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन को सिर्फ दो तरीकों से गलत प्रूव किया जा सकता था। या तो आप एक नई थियरी बनाएं या फिर नई हाइपोथेसिस लिख दें जो कि वेव नेचर ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन कर पाए और जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन कर पाए। या तो आप किसी न किसी तरीके से, चाहे वो थियरिटिकली हो या फिर एक्सपेरिमेंटली हो, ये प्रूव कर दो कि आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दिया है वो कुछ चीजों को सेटिस्फाई नहीं करती है या फिर उससे जो वैल्यूज निकल रही है वो गलत है। अब नई हाइपोथेसिस या फिर नई थ्योरी बनाना कोई आसान काम नहीं है, तो इसीलिए उन लोगों ने दूसरा ऑप्शन चुना। जो लोग वेव नेचर को डाई हार्टली फॉलो करते थे तो वो लोग आइंस्टाइन को गलत प्रूव करने में लग गए। वो किसी ना किसी तरीके से आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में कमियां ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। पर यहीं पर एक बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी साइंटिस्ट थे जो कि इसी काम को करने में लगे हुए थे और वो और कोई नहीं थे बल्कि R.A. मिल्कन थे। हाँ, वही मिल्कन जो कि मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिस्कवर किया था। अब उन्होंने आइंस्टाइन को डिस्प्रूव करने के लिए अपना पूरा का पूरा 10 साल लगा दिया। वो एक्सपेरिमेंट करते चले गए और ढेरों सारे तरीके वो आजमाते चले गए जो कि आइंस्टाइन को डिस्प्रूव कर सकती थी। एट द एंड मिल्कन ने ये सोचा कि क्यों ना मैं आइंस्टाइन की इस इक्वेशन से प्लैंक्स कांस्टेंट निकालने की कोशिश करूं। तो अगर प्लैंक्स कांस्टेंट गलत निकला, जो हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू से गलत निकला, तो आइंस्टाइन तो ऐसे ही डिस्प्रूव हो जाएंगे। अब उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप किए और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालने में जुट गए और एंड में उनको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मिली भी, बट द रिजल्ट्स वर शॉकिंग बोथ फॉर मिल्कन एंड आइंस्टाइन। फॉर मिल्कन इट वाज शॉकिंग बिकॉज जो रिजल्ट्स वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं हुआ। उन्होंने जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट की थी और जो एक्चुअल प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू थी उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं था।
अब इससे ये साफ साफ क्लियर हो गया कि आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बिल्कुल सही है। सो फाइनली मिलिकन प्रूव्ड आइंस्टाइन करेक्ट इंस्टेड ऑफ डिस्प्रूविंग हिम। तो इसी बात से ये क्लियर हो गया था कि आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बिल्कुल सही है और लाइट के दो नेचर एग्जिस्ट करते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। सो फॉर प्रूविंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डिटरमाइनिंग द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मिलिकन वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि इस चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप इन दो एंड स्क्रीन को देखकर ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट का लुत्फ उठा सकते हैं।